सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। माता लक्ष्मी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार का दिन आप सभी को मंगलमय हो। भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। आज धनतेरस है, ऐसे में भदोही जिले की बाजारें पूरी तरह सज गई हैं। धनतेरस पर्व को लेकर भदोही जिले में उल्लास और उत्साह देखा जा रहा है। धनतेरस की पूर्व संध्या से ही दुकानदार अपने दुकानों को सजाते देखे गए। आज शुक्रवार को धनतेरस मनाया जा रहा है। इस धनतेरस पर आभूषण, वाहन, कपड़ा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी काफी उत्साहित है और अच्छे कारोबार की संभावना जता रहे हैं। धनतेरस को देखते हुए दुकानों को भव्य रूप से सजाया गया है। धनतेरस के दिन ही गहनों की सबसे अधिक बिक्री होती है। दो पहिया वाहनों की एजेंसियों पर भी भीड़ देखी जा रही है। बाइक खरीदने वाले एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि की दुकानें पूरी तरह गुलजार हैं। उधर धनतेरस पर बाजारों में खरीदारी को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जनपद पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। भदोही शहर के सररोही दुलमदासपुर शराब के दुकान पर एक शराबी ने जमकर हंगामा किया है। शराब की दुकान के समीप चलने वाले चखने की दुकान पर रखे सामान को भी फेंक दिया है। दुलमदासपुर निवासी शराब की दुकान के सेल्समैन धर्मवीर ने रजपुरा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि इलाके के ही ज्ञानधर नामक एक व्यक्ति पहुंचा और उधारी शराब मांगने लगा। शराब न देने पर जमकर हंगामा किया है। शराब की दुकान के समीप भूवर की चखने की दुकान पर रखा सामान भी फेंक दिया और ठेके की दुकान में तोड़फोड़ की है। उधर सूचना पर रजपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। सेल्समैन धर्मवीर ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। धनतेरस पर भीड़ का फायदा उठाकर ग्राहक बनकर पहुंचे बाइक सवार दो उचक्कों ने आभूषण कारोबारी का 2.5 लाख रुपए के सोने के जेवर लेकर आसानी के साथ फरार हो गए। इस बात की जानकारी आभूषण कारोबारी को कई घंटे बाद हुई। मामला भदोही शहर के कटरा बाजार का है। कटरा बाजार निवासी दिनेश चौरसिया ने बताया कि गुरुवार को वह अपने आभूषण की दुकान पर बैठे हुए थे। अभी बाइक से दो युवक पहुंचे और कुछ आभूषण दिखाने की बात कहने लगे। दोनों युवक बगैर कुछ खरीदे चले गए। थोड़ी देर बाद जब आभूषण का मिलान किया गया तो एक डिब्बे में रखी 12 जोड़ी सोने की झाली गायब थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद आभूषण कारोबारी के होश उड़ गए। बाइक से पहुंचे दोनों युवकों में से एक युवक सोने की झाली से भरे डिब्बे को छिपाते नजर आ रहा है। हालांकि आभूषण कारोबारी दिनेश चौरसिया ने इसकी शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से की है। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी सत्यम न्यूज कार्यालय के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ओमनी कार बेकाबू हो गई। बेकाबू कार सड़क किनारे खड़ी कई बाइकों को अपने चपेट में ले लिया था। साथ ही एक फुल्की के ठेले को अपने चपेट में लिया था। बेकाबू कार से अफरा तफरी फैल गई थी। कार की चपेट में आने से लगभग आधा दर्जन बाइकें जहां क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहीं फुल्की का ठेला भी क्षतिग्रस्त हो गया था। बेकाबू ओमनी कार बाइक व ठेले को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे रखे बालू में जा घुसी। गुरुवार की शाम चौरी रोड के बूढ़ापट्टी में बड़ा हादसा होते होते बचा है। मौके पर भदोही कोतवाली पुलिस पहुंच गई थी और ओमनी कार को कब्जे में ले लिया था। औराई ब्लॉक के अक्षवर प्रधानपति की कुछ मनबड़ों ने पिटाई कर दी है। प्रधानपति को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। मामूली विवाद में गांव के ही दो युवकों ने अक्षवर के ग्राम प्रधानपति प्रमोद कुमार गौतम की पिटाई कर दी है। प्रधानपति प्रमोद कुमार ने बताया कि पिटाई करते हुए मनभड़ युवकों ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। प्रधानपति प्रमोद कुमार गौतम ने बताया कि उसके चाचा राकेश कुमार गौतम बाइक से घर की तरफ जा रहे थे, जहां रास्ते में खड़े दो युवक मामूली विवाद में उसके चाचा संग गाली गलौज करने लगे। सूचना पर जब वह पहुंचे तो दोनों युवकों ने प्रधानपति प्रमोद कुमार गौतम को मारने पीटने लगे। उधर प्रधानपति ने ज्ञानपुर कोतवाली में पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है और तहरीर देते हुए मनबड़ युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है।
दूध का बकाया पैसा मांगने पर याकूबपुर का सूर्य प्रकाश पांडे नामक व्यक्ति भौकाल दिखाने लगा। अपने को कभी पत्रकार तो कभी एंटी करप्शन का बताते हुए तगादा करने वाले को 112 पुलिस बुलाकर फंसा देने की धमकी दे रहा था, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई। भदोही कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति की हेकड़ी निकालते हुए 151 के तहत चालान कर दिया। रया गांव निवासी दूध कारोबारी श्रीचंद यादव ने बताया कि याकूबपुर का रहने वाला सूर्य प्रकाश पांडे उससे दूध लेता था। 2300 रुपया बकाया था। पैसा मांगने पर सूर्य प्रकाश भौकाल दिखाते हुए पुलिस बुला लिया, लेकिन भदोही कोतवाली की न्यायप्रिय पुलिस ने बकाया पैसा मांगने पर दबंगई करने वाले व्यक्ति का महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में मेडिकल कराते हुए चालान कर दिया था। गांव की पुलिया टूटने से इलाके के लोग परेशान हो गए हैं। इस पुलिया से दर्जनों गांव के लोगों का आना जाना होता है, लेकिन पुलिया टूटने से ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। नाराज लोगों ने गुरुवार को पुलिया के समीप प्रदर्शन किया है। मामला औराई के ग्राम सभा समधा खास का है। समधा खास उचितपुर मार्ग पर यह नहर पुलिया मौजूद है। 1.5 माह पहले पुलिया टूट गई थी। इलाके के लोगों ने टूटी पुलिया को बनाए जाने की मांग भी की थी, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गुरुवार को पुलिया के समीप ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए टूटी पुलिया बनवाए जाने की मांग की है। टूटी पुलिया में गिरकर आए दिन लोग चोटिल भी हो रहे हैं। इस पुलिया के टूटने से लोग 1.5 किलोमीटर घूमकर भरतपुर गांव के पुलिया से आवागमन करने को मजबूर हैं। प्रदर्शन करने वालों में अरविंद, राजेश यादव, ब्रजेश यादव, जोखन बिंद, राजकुमार सरोज आज लोग मौजूद रहे। समरजीत सिंह को दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा समरजीत सिंह को नवाजे गए इस पद से उत्साहित भदोही जनपद के दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी व कर्मचारियों ने गुरुवार को न्यायालय परिसर में एक स्वागत समारोह का आयोजन कर प्रांतीय उपाध्यक्ष समरजीत सिंह का जोरदार स्वागत किया है और माला पहनाकर मुंह मीठा कराते हुए उन्हें बधाई दी है। इस मौके पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री कुमार श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी संग्राम सिंह सहित तंजीम अहमद, अरुण श्रीवास्तव, विनीत मिश्रा, सीताराम यादव, नंदलाल यादव, अमरेश सिंह आदि मौजूद रहे। घरेलू कलह से ऊबकर एक विधवा महिला ने चूहे की दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर ग्राम प्रधान कलंदर गौतम ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया था। मामला भदोही कोतवाली के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत डुडवा धर्मपुरी गांव का है। गुरुवार की सुबह स्वर्गीय लखनदर चौहान की 40 वर्षीय पत्नी रीता चौहान अपने एक लड़के को लेकर ग्राम प्रधान कलंदर गौतम के घर पहुंची थी और घरेलू कलह की बात करते हुए वह अचेत हो गई। मंजर देख प्रधान के होश उड़ गए। पूछने पर बताया कि परिवार के कुछ लोगों ने महिला को अलग अलग तरीके से धमकी दी थी। इसी बात से परेशान विधवा महिला रीता चौहान ने चूहे की दवा खा ली। ग्राम प्रधान कलंदर गौतम अचेत हुई महिला को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने इलाज कर महिला को घर भेज दिया था। बुधवार की दोपहर 1 बजे चौरी के कंधिया रेलवे फाटक से पश्चिमी छोर के समीप मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई है। मृतक चौरी के टिकैतपुर निवासी अधिवक्ता अशोक कुमार त्रिपाठी के बड़े भाई थे। बुधवार की दोपहर कंधिया रेलवे फाटक के समीप मिले शव की पहचान न होने पर आरपीएफ व चौरी पुलिस ने कब्जे में लेकर शव को मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर के लिए भेज दिया था, जहां सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद शव की पहचान हुई है। अधिवक्ता अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उनके भाई संतोष कुमार त्रिपाठी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इलाज चल रहा था। घर से 2.5 किलोमीटर दूर कंधिया रेलवे फाटक के पश्चिमी छोर पर शव पाया गया था। उधर शव की पहचान होने के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक महान शायर अल्लामा इकबाल की जयंती भदोही में मनाई गई। भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर 20वीं सदी के महान शायर अल्लामा इकबाल की जयंती मनाते हुए उन्हें खिराजे अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मसूद आलम ने कहा कि अल्लामा इकबाल की जयंती उर्दू डे के रूप में मनाई जाती है। अल्लामा इकबाल के चित्र पर गुल पोसी कर उन्हें खिराजे अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर परवेज अंसारी, मुशीर इकबाल, संजय गुप्ता, रफीक अहमद अंसारी, सबान करीमी, अब्दुल आदि लोग मौजूद रहे।
भदोही कोतवाली इलाके के रया गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर राजू व आशीष नामक दो सगे भाई आपस में भिड़ गए। जमकर दोनों सगे भाइयों के बीच मारपीट हुई है। बताया जाता है कि गुरुवार को राजू का रिश्तेदार चौरी के झौंगा पिलखनी निवासी राकेश पहुंचे थे, जहां राजू कमरे में रखी एक चौकी निकालकर रिश्तेदार को बैठा रहे थे। इस बात का छोटे भाई आशीष ने विरोध किया। बस क्या था, घरेलू विवाद को लेकर दोनों सगे भाई आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। दोनों भाइयों के बीच हो रहे मारपीट को देख गांव के ही किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया था। धनतेरस व दीपावली जैसे पर्व को देखते हुए व्यापारियों व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गुरुवार की शाम भदोही जनपद पुलिस सड़क पर उतरकर जनपद वासियों को सुरक्षा का एहसास कराया है। भदोही शहर में सीओ अजय कुमार चौहान, उप निरीक्षक महेश सिंह, सैयद मुस्लिम पुलिस के जवानों के साथ पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा का एहसास कराया है। भदोही शहर के कटरा बाजार, मेन रोड, गजिया, चौरी रोड पर पैदल मार्च करते हुए व्यापारियों से वार्ता भी की। साथ ही शरारती व अराजक तत्वों को भदोही जनपद पुलिस ने चेतावनी भी दी है। इसी तरह औराई इंस्पेक्टर मदन लाल, चौकी इंचार्ज खमरिया सितलू राम ने भी इलाके में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। खमरिया के मुख्य बाजार सब्जी मार्केट होते हुए अहिमनपुर स्टेशन तक पुलिस ने पैदल मार्च किया था। घर से पैदल निकला ग्रामी का छात्र लापता हो गया है। छात्र के लापता होने से परिजन परेशान हैं। मामला भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अठगमा मोड़ डीह का है। भदोही कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्र की तलाश में जुटी हुई है। जमनीपुर अठगमा मोड़ डीह निवासी अजय पांडे ने बताया कि उनका 19 वर्षीय पुत्र अजय उर्फ प्रिंस पांडे 5 नवंबर की सुबह 10 बजे घर से राजगीर मिस्त्री लाने के लिए पैदल निकला था, लेकिन कई दिन बीत गए वह घर नहीं पहुंचा। छात्र सफेद टी शर्ट, नीला हाफ पैंट पहने हुए है, रंग गोरा, लंबाई 4 फीट 10 इंच है। गांव चलो अभियान के तहत गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने डीह ब्लॉक के सुनैचा में जन चौपाल सजाई थी। चौपाल में बसपा ने कैडर बैठक भी आयोजित की थी। बैठक के मुख्य अतिथि गुड्डू राम रहे। बैठक में जहां सेक्टर पोलिंग बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई, वहीं सर्व समाज में भाईचारा बनाकर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा भी की गई। कहा कि भाजपा सरकार में दबे कुचले पिछले समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि बसपा शासन काल में अधिकारियों में सरकार का खौफ होता था। जन चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे थे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पार्टी पदाधिकारियों ने चर्चा की। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी, महेंद्र कुमार गौतम, गुलाब चंद मौर्य, सत्य प्रकाश गौतम आदि मौजूद रहे। नवनियुक्त औराई विधानसभा सचिव राजकुमार यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। डबका निवासी राजकुमार यादव को समाजवादी पार्टी का औराई विधानसभा सचिव बनाए जाने पर डबका में ही डॉक्टर निब्बूलाल यादव के आवास पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां नवनियुक्त औराई विधानसभा सचिव राजकुमार यादव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर केश नारायण यादव, राजन यादव, प्रदीप योगी, दिलीप पासी, विजय विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के जाजापुर गांव के एक मकान में आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में 20,000 नगद सहित रजाई, गद्दा, खटिया, बेड, पंखा, गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। जाजापुर गांव निवासी दिनेश कुमार यादव मुंबई में रहते हैं। पत्नी आशा देवी 2 बेटे व 1 बेटी के साथ घर पर रहती हैं। आशा देवी घर में ताला बंद कर बच्चों के साथ अपने मायके ऊंच के पिलखुना गई हुई थी, जहां मकान में रात आग लग गई। मकान में रखा 20,000 नगद, रजाई, गद्दा, चारपाई, बेड, पंखा सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। आशा देवी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। गुरुवार को ज्ञानपुर के पटेल नगर अशोक महान सेवा ट्रस्ट सभागार में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी की बैठक हुई है। बैठक के मुख्य अतिथि भीम आर्मी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमलेश सचान व प्रदेश संगठन सचिव निखिल राव रहे। दोनों पदाधिकारियों ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर भदोही पहुंचे थे, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों से शिकायत करते हुए कहा कि भदोही जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं का
का उत्पीड़न किया जा रहा है, जहां दोनों पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं का जिला प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सौरभ ने किया। इस मौके पर मुकेश सक्सेना, विजय आजाद, चंद्रमोहन, अरविंद पासी आदि मौजूद रहे। गुरुवार को भदोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधि सेवा दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली थी। ज्ञानपुर के BNGIC मैदान से जागरूकता रैली को माननीय जनपद न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली इंटर कॉलेज से शीतलपाल तिराहा तक निकाली गई थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निकाली गई रैली के दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश ने बताया कि विधिक सेवा जागरूकता का मकसद समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, अपराध पीड़ितों को उनका मुआवजा, सुलह मध्यस्थता और न्यायिक निपटारा, वैकल्पिक विवाद समाधान कराना जैसे कार्य हैं। इस मौके पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून, माननीय प्रभारी सचिव विधिक सेवा आरिफ अहमद अंसारी सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह व बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग रामलीला मैदान के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों से भरी एक स्कूली बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस में बैठे स्कूली बच्चों में अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने सभी बच्चों को ऑटो से उनके घर भेजा। खबर मिलते ही अभिभावक भी परेशान हो गए थे। दरअसल गुरुवार को स्कूली बच्चों को ले जा रही एक बस ने रामलीला मैदान के समीप बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार कोयरौना के अरई कटरा निवासी 22 वर्षीय धीरज पाल व भावपुर निवासी 16 वर्षीय विपिन यादव घायल हो गए थे। घायल बाइक सवारों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया। गुरुवार को भदोही ब्लॉक सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन कर ग्राम पंचायत विकास योजना व बाल हितैषी पंचायत निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा प्रकाशित की गई मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख भदोही प्रियंका सिंह सहित प्रमुख पति भाजपा नेता प्रशांत उर्फ चिट्टू सिंह रहे। कार्यक्रम में मौजूद ग्राम प्रधानों को इस मार्गदर्शिका के बारे में जानकारी दी गई। इसी तरह BDO, ADO पंचायत, DC मनरेगा ने भी इस पुस्तक के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर राकेश कुमार मौर्य, राजमणि आदि मौजूद रहे। एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की बहुत बधाई। सत्यम न्यूज आपसे निवेदन, अपील, गुजारिश करता है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं या आप सीधे हमारे सिटी कार्यालय चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।